तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड इज धम्मा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित मूल अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्ध एंड इज धम्मा, और उसका अनुवाद जो बनते आनंद कौशल्यान जी ने किया है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसे हम बुद्ध और उनका धम्म कहते हैं। उनका अनुवाद भगवान बुद्ध और उनका धर्म है, हम बुद्ध और उनका धम्म, इस तरह से उसे देखेंगे। और कल तक हमने पहला भाग देखा है, पहला कांड का पहला भाग देखा है। सिद्धार्थ का जन्म हुआ है। उसमें आगे कहा है असित का आगमन। इस चैप्टर के अंतर्गत बाबा साहब ने आगे लिखा है, उसे हम पहले पढ़ेंगे। एक बात पहले पढ़ेंगे फिर अगली बात कहेंगे। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। अब ये सारा संदर्भ जो है वो ग्रंथों से है, त्रिपिटक से है, निकायों से, जैसे उन्होंने बाबा साहब ने स्वयं कहा है, और वो उन्होंने वैसा का वैसा यहाँ लिया है। और जैसे इंट्रोडक्शन में बताया है, परिचय में बताया है कि इस पर विचार होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए। और निकायों से, त्रिपिटक से जो मुद्दे उभर आते हैं, संदेहास्पद लगते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उन पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो कुछ लोगों को जो लगता है बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्म में इस तरह से कैसे लिखा है, तो जो लिखा है वो पहले देखें, क्योंकि उन्होंने विचार करने के लिए ही ये मुद्दे रखे हैं। जैसे कि हमने कल देखा था कि महामाया को सपना आता है और सपने में वो जो देखती है वो यहाँ पर बताया है, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो बताया शुरू में ही कि वो राजशैया पर सोई है, तो ये ऐसा शब्द प्रयोग क्यों किया, क्यों बताना जरूरी समझा उन्होंने। केवल शैया पर सोई है ऐसा क्यों नहीं बताया, राजशैया पर सोई है। और फिर वो सपना भी जो है वो उसी के मुताबिक आता है, क्योंकि वो एक रानी है, महामाया एक रानी है, और रानी का सपना राजशैया पर सोकर उसी तरह का होता है या इसी तरह का हो सकता है, ये समझने की बात है। एक मुझे याद आ रहा है कि बाबा साहब का एक भाषण है, अभी एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं है, और लेकिन 30-35 के दरमियान का भाषण है, जब वो बहिष्कृतों के सामने अपने विचार रखते थे, अपने भाषण करते थे बहिष्कृतों के सामने। हमको पता है कि बाबा साहब ने बहिष्कृत वर्ग के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। जिस वर्ग में उनका जन्म हुआ था उन्हीं के लिए उन्होंने ज्यादा काम किया है। तो एक सभा में वो कहते हैं कि जब ब्राह्मण स्त्री गर्भवती होती है तो उसे सपना आता है, वो सपना देखती है कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो जज की जगह कहाँ खाली होगी, न्यायाधीश की जगह, जज की जगह कहाँ खाली होगी। तो वो न्यायाधीश का सपना देखती है, अपने बच्चे को न्यायाधीश बनाने का सपना देखती है। और उसके विपरीत बाबा साहब कहते हैं कि हमारी स्त्रियों को सपना आता है
कि म्युनिसिपैलिटी में झाड़ू वाली की जगह कहाँ खाली है। ये उनके भाषण का ये है, और उसमें आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही शब्द है, ऐसा नहीं कह सकता। बाद में वो संदर्भ देखकर हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह सपना वही होता है जैसी परिस्थिति होती है। सपना एक मनोवस्था है, और मन तो केंद्र बिंदु है जीवन का। मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा, मनो मन ही प्रमुख है। जैसे धम्मपद की पहली गाथा कहती है, मन ही प्रमुख है, मन ही केंद्र बिंदु है। और मन संस्कारित अस्तित्व है, और संस्कार जिस तरह से होते हैं, संस्कार जो है वो परिस्थिति के मुताबिक होते हैं या मनोवस्था के मुताबिक होते हैं। और जैसे संस्कार है, संस्कार जो है वो अविद्या से आते हैं, अज्ञान अवस्था से आते हैं। तो सपना भी अविद्या में ही आता है। नींद में आया मतलब अविद्या में आया। नींद में आया मतलब जागृत अवस्था में नहीं देखा ये सपना, नींद में देखा है, अजागृत अवस्था में देखा है। मन इस तरह से काम करता है, ये बाबा साहब को यहाँ बताना है। तो नींद में राजशैया पर सोते हुए महामाया को वो सपना आता है, और वो शुद्धोदन को, राजा शुद्धोदन को बताती है। और उसके बाद सिद्धार्थ का जन्म होता है, और जन्म के बाद क्या होता है ये अभी आज हम देखने वाले हैं। तो जिस समय बालक का जन्म हुआ, उस समय हिमालय में असीत नाम के एक बड़े बड़े ऋषि रहते थे। त्रिपिटक का रेफरेंस संदर्भ। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बुद्धत्व की अवस्था पहले उपस्थित थी, ऐसा इनको मतलब ग्रंथ लिखने वालों को कहना है। मतलब बुद्धत्व प्राप्ति जो बुद्ध की है बाद की, वैशाख पौर्णिमा के दिन की, वो जिस प्रयासों से उन्होंने प्राप्त की, वो यहाँ उनको पहले ही पता है, असित मुनि को, ऐसा ये संकेत मिलता है यहाँ पर। तो ये भी सोचने वाली बात है। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल कर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं देवता। ग्रंथ का उल्लेख। वह सोचने लगा, वो देवता असित सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। तो जन्म से कोई बुद्ध होता नहीं, बुद्ध बनना पड़ता है। यहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ है, अभी वो बुद्ध नहीं थे। उम्र के 35वें साल में उनको प्राप्ति होती है। असित मुनि पहले ही सोचता है कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ऋषि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली, तो देखा कि शुद्धोदन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है, और देवताओं को भी देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नाड़क के साथ राजा शुद्धोदन के घर आए, और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। जब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोदन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है, वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे
जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारे। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है, तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है और मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि ने उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागृत होती है। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत दिया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत ये वाक्य निकला, निस्संदेह ये अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी वाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवृत्त हो जाएगा, वह सम्यक संबुद्ध होगा। तो ऋषि मुनियों के लिए पहले ही ज्ञात होता है, ऐसा कहना चाहता है ग्रंथ। इस तरह का संकेत देना चाहता है। जिन्होंने भी ये लिखा है, वो बाबा साहब ने वही बात यहाँ उद्धृत की है और चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए हमें प्रवृत्त किया है। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जराजीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ,
और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की घोषणा वह करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। तो बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते वक्त जब आगे कहते हैं कि चरत भिक्खवे देशे धम्मं भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्युसान कल्याणं, जो पहले आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अंत में कल्याणकारक है, ऐसे धम्म की आप लोगों को देशना करो। ये जो बाद में बुद्ध भिक्षुओं को आदेश देते थे, वही आदेश यहाँ पर पहले ही असित मुनि के मुंह से आया है, रखा गया है। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से ही यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस दुख में सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बदा है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भान्य नाड़क नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतुष्ट किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नाड़क से कहा, नरदत्त, या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। तो असित का आगमन और ये जो घटना है, ये इस घटना का वर्णन हमने अभी पढ़ा है। ये बुद्ध चरित अश्वघोष के बाद में जो बुद्ध चरित लिखा है अश्वघोष ने, उसमें से लिया है। ऐसा भदंत आनंद कौशल्या जी का संदर्भ है फुटनोट में। हाँ, ये बंते जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि हर भाग के अंत में उन्होंने फुटनोट दिए हैं, संदर्भ दिए हैं। तो ये अश्वघोष ने लिखा हुआ बुद्ध चरित का ये है। और बुद्ध चरित में कहा कैसे आया वगैरह वगैरह, ये अनुसंधान की अलग बात है। लेकिन हम जो अभी ये वाचन कर रहे हैं इसका, बुद्ध एंड धम्म का, बुद्ध और उनके धम्म, बुद्ध एंड धम्म का, बुद्ध और उनके धम्म का, वो वाचन करने से पहले हमने बाबा साहब का जो इंट्रोडक्शन का, बाबा साहब ने लिखा हुआ जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, परिचय, उस पर हमने डिटेल में चर्चा की है। और उस दृष्टि से इस ग्रंथ को पढ़ा जाए, ऐसे इस तरह का कोई संकेत बाबा साहब ने यहाँ दिया है। और जैसे उन्होंने पहले ही कहा है कि निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता। उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है निकायों के आधार पर। तो बहुत कुछ विसंगत वर्णन आता है, ये उन्होंने पहले ही कहा है। यथार्थ की बात है कि ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं,
कि संसार में जितने धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें उनमें बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई समस्याएं पैदा करता है। बुद्धचर्या जिन्होंने लिखी है उसमें से कई समस्याएं पैदा होती है जिनका निराकरण आदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। और कुछ लोग तो विचार करने से भी डरते हैं, निराकरण बात की बात है। शक लेना, संदेह करना, ये एक तरह से धर्म के अनुसार पाप कर्म है। संदेह नहीं करना चाहिए और संदेह के बिना तो कोई अनुसंधान होता नहीं, ये हम जानते हैं। तो जो समस्याएं निर्माण होती है तो जिनका निराकरण करना यदि असंभव नहीं तो कठिन है, क्या ये आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बुद्ध धर्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए। तो पहले बुद्ध धर्म समझने का काम निष्कंटक होना जरूरी है, क्योंकि जो लेखा जोखा है वो कई समस्याएं पैदा करता है। तो वो उससे पहले उसमें जो कंटक है, कांटे हैं, रोड़े हैं, उन्हें पहला हटाना पड़ेगा। इस तरह का उन्होंने संकेत दिया है। क्या अब ये समय नहीं आया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को ले उन पर खुला विचार विमर्श करे और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करे। तो हमारा भी ये जो अध्ययन का जो सिलसिला अभी जारी है वो इसी दृष्टि से जारी है। हम केवल कोई धर्म ग्रंथ प्रमादातीत नहीं, ये भी बाबा साहब का संकेत है। बाबा साहब ने बाबा बुद्ध का वचन, अब ये बुद्ध का, क्योंकि उस समय अगर धर्म ग्रंथ नहीं थे तो धर्म ग्रंथ का संदर्भ कालाम सुत्त में कैसे आया, ये भी विचार करने लायक बात है। तो उस कालाम सुत्त में बुद्ध ने कहा, बताया है, ऐसा ग्रंथों में आया है कि धर्म ग्रंथ प्रमादातीत है, ऐसा मानना अधम्य है। तो कोई भी धर्म ग्रंथ प्रमादातीत नहीं, बिना गलती का नहीं, ये स्वयं अपने ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं। ये सोचने लायक बात है। इसलिए केवल अंधभक्त होकर कोई भी बात करना, कोई भी पूजा अर्चा करना, कोई भी पठन पाठन करना, ये अधम्म का काम है, ऐसा बाबा साहब का कहना है। तो उन्हीं के निर्देश के अनुसार हम ये सब काम कर रहे हैं। तो असित मुनि का आगमन हो गया, उन्होंने भावी बुद्ध को देखा, ऐसा उन्होंने यहाँ इसमें लिखा है। भावी बुद्ध होगा या सम्राट होगा, इस तरह का की भविष्यवाणी की है। और असित राजा से विदा लेते हैं और आश्रम चले जाते हैं। अगला मुद्दा है महामाया की मृत्यु। 5वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया गया। अब ये जो जैसे सपने आते हैं, उसी तरह जो सामाजिक सपने वही आते हैं, जैसी परिस्थिति होती है वही देवताएं सपने में आती है, वही होता है जो परिस्थिति है। और अनकॉन्शियस माइंड में, अजागरूक मन में वो चलता रहता है और उस परिस्थिति के और संस्कार के मुताबिक। उसी तरह ये भी एक संस्कार का एक उस समय की परंपरा थी, आज भी है। 5वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया गया। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसीलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके
रोग ने गंभीर रूप धारण किया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे बाद उसका यथा योग्य लालन पालन होगा। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा था। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। तो ये जो पारिवारिक परिस्थिति है, ये जो तब की राजपुत्र को लेकर जो परिस्थिति थी, मतलब राजनीतिक परिस्थिति जो थी, राज्य की जो परिस्थिति थी, भौगोलिक परिस्थिति, और सारी बातें यहाँ तक उन्होंने दी है और एक माहौल खड़ा किया है कि बुद्ध का जन्म किस परिस्थिति में होता है, एक राजपुत्र का जन्म। और आगे फिर उनका बचपन किस तरह से चलता है, और शिक्षा, बचपन और शिक्षा, इन बात पर प्रकाश डालते हुए मेरे ख्याल से इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। इस पर ज्यादा विचार, जब विचार करने की आवश्यकता है तो विचार करेंगे, तो सीधा पढ़ते रहेंगे। बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोधन से कहा, बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले चलना होगा। ये भी उस वक्त की परंपरा होगी, आज भी वो होता है। ग्राम देवी के या ग्राम देवता के मंदिर में आज भी लोग जाते हैं, उस वक्त की परंपरा है। और यही परंपरा के, इसी परंपरा के शुद्धोधन और महामाया और प्रजापति और सब लोग, सब शाक्य इसी परंपरा को फॉलो करते होंगे और इस तरह से वो चल रहा है। इस तरह से वो हुआ। यहाँ पर वर्णन आता है कि ग्राम देवी अभया के मंदिर में चलना होगा, ऐसा कहते हैं। शुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वो उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया, एक अलग संकेत देता है। लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान रखकर वह चला गया, मतलब ऐसा भी कहना चाहते हैं कि वह जाना नहीं चाहता, लेकिन रीति रिवाज के कारण उसे जाना पड़ा। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन्हें शुद्धोधन
जिन्हें शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था, और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके, तब शुद्धोदन ने उदीच्य देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा वैयाकरण, वेद वेदांग तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सब्बमित्त को बुलावा भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोदन ने सब्बमित्त को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। जब उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार काम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। अब ये जो बहुत महत्वपूर्ण नाम इसमें जो आए हैं, भारद्वाज और आलार कालाम और बाद उद्धक रामपुत्र वगैरह, इनका जिक्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की साधना, बुद्धत्व के पहले की साधना जो चल रही थी, वह आलार कालाम, उद्धक रामपुत्र और भारद्वाज, इनके आधिपत्य में ही चल रही थी, जिसमें वो असफल रहे। ध्यान साधना, चित्त की एकाग्रता, समाधिस्थ रहने का, ये सारे मार्ग जो उन्होंने अपनाए थे, आलार कालाम, उद्धक रामपुत्र और उसके पहले भारद्वाज से, वो सब असफल रहे। और उसके बाद उनको जो मार्ग मिला है, उनका अपना जो मार्ग मिला है, वो जागृति का मार्ग है और सती का मार्ग है। और उसी के आधार से उनको बुद्धत्व का लाभ हुआ है। वो जो प्रक्रिया है, उसके बारे में हम जब वो समय आएगा तब हम चर्चा करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। आगे का जो चैप्टर है या भाग है, वो आरंभिक प्रवृत्तियां, सिद्धार्थ गौतम की जो आरंभिक प्रवृत्तियां थी, उनके बारे में अगला चैप्टर बहुत कुछ बताता है। और अगर आप स्वयं इसे पढ़कर आएंगे तो जो चल रहा है उसमें आपका चिंतन युक्त मन काम करेगा। क्योंकि पहली बार अगर यहाँ सुनेंगे तो फिर चिंतन के लिए, विचार करने के लिए कोई समय नहीं मिलता। पहले पढ़कर आएंगे तो अच्छा होगा। तो आज के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं। कल शायद अपना क्लास, कल ये क्लास नहीं होगा, परसों होगा, सोमवार को, क्योंकि कल दूसरा काम है। कल हमारी सती साधना का दिन है। जो लोग आना चाहते हैं तो सुबह हम 7 बजे इसी समय सती साधना जागृति की कार्यशाला, ये सेशन हम लेंगे, और वो कल मैं बाहर रहूंगा, वहीं से हम लेंगे। तो आज हम इतना देखकर रुकते हैं यहाँ पर। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।